बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है इल्म मौसीकी में पाक ख़ानदान अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम के छुपे हुए इसरार। दोस्तों, आपने कभी न कभी पियानो या हारमोनियम देखा होगा। इस पर आपने लगे हुए बटन देखे होंगे। वो बटन इसके नोट्स कहलाते हैं और माहिरीन मौसीकी ये जानते हैं कि जो गीत या ख्याल का बुनियादी बेसिक नोट होता है, इसे वो अपनी इस्तिलाह में खर्च कहते हैं। इस खर्च से 12 सुर ऊपर एक दूसरा घर होता है जो पहले खर्च का मैचिंग नोट या सुर होता है। इन 12 सुरों से जो मौसीकी की एक पिच बनती है, इससे इंग्लिश में ऑक्टेव कहा जाता है और हमारी हिंदुस्तानी मौसीकी की ज़बान में सप्तिक कहा जाता है। ये तो आप जानते हैं कि सुर से मुराद पियानो या हारमोनियम का एक नोट बटन होता है। एक सप्तक के जो 12 नोट होते हैं, इनकी तरतीब इस तरह होती है: खरज, रखब कोमल, रखब तेवर, कंधार कोमल, कंधार तेवर, मधम कोमल, मधम तेवर, पंजम अचल, धेवत कोमल, धीवत तेवर, नखात कोमल, निखात तेवर। इसके बाद ऊपर वाला खर्च होता है। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि हर चीज़ 12 के दायरे में क्यों रहती है। महीने हैं तो 12 हैं, दिन के घंटे हैं तो 12 हैं, ये सुर हैं तो ये भी 12 ही हैं। पता नहीं फितरत को 12 के अदद के साथ इतना प्यार क्यों है, ये आपने सोचना है। मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि एक ऑक्टेव सप्तक में 12 सुर होते हैं। अगर तार के साज में सुर को देखते हैं तो इसमें 12 सुरों का जो ऑक्टेव होता है, इसमें 10 और सुरों का इजाफा हो जाता है, जिन्हें इल्म मौसीकी में इस तरह लिखा जाता है: खरज, रखब कोमल, रखब अति कोमल, रखब तेवर, रखब अति तेवर, गंधार कोमल, गंधार रति कोमल, गंधार तेवर, गंधार अति तेवर, मधम कोमल, मधम अति कोमल, मधम तेवर, मधम अति तेवर, पंचम धेवत कोमल, धीवत अति कोमल, धीवत तेवर, धीवत अति तेवर, नखात कोमल, नखात दाती कोमल, नखात तेवर, नखात दाती तेवर। इसके बाद फिर खर्च आ जाता है। दोस्तों, ये जो अति सुर हैं, इन्हें मौसीकी की ज़बान में सरती कहते हैं, क्योंकि ये हारमोनियम में नहीं होती, इसलिए इसे कामल सुर नहीं माना जाता। ऑक्टेव्स या सप्तक। दोस्तों, कदीम हिंदी मौसीकी के संगीत शास्त्रों के मुताबिक कुल ऑक्टेव्स सप्तक 3 है, यानी इनकी मौसीकी कुल 37 सुरों तक महदूद है या बयान हुई है, मगर हकीकतन ऑक्टेव्स पार्ट की कोई तादाद मुकर्रर नहीं हो सकती। हाँ, ये बात है कि इंसानी कुव्वत समात और आवाज़ की बुलंदी और पस्ती का दायरा महदूद और लिमिटेड है, मगर आदाद और शुमार की कोई हद नहीं है, क्योंकि अगर हम आवाज़ की फ्रिक्वेंसी की बुनियाद पर ऑक्टेव्स या सप्तकें बनाएं और इसमें 0.6, 3 वगैरह को बुनियाद बनाएं तो 6 सप्तक तो ऐसे हैं कि जिन तक इंसान की आवाज़ जा ही नहीं सकती। बल्कि यूं समझें कि अगर हम पियानो या हारमोनियम के सबसे नीचे वाले सुर को देखें तो वो हमारी रसाई में आने वाली सबसे निचली सप्तक का 7वां सुर है। यानी कुल 12 में से 7 सुर ऐसे हैं जिन पर इंसानी आवाज़ नहीं जा सकती। हाँ, अगर कुछ खान साहिबान या पंडित महाराज अपने रियाज के बाद शायद एक आध सुर ऊपर या नीचे जा सके, मगर वो पूरे 7 सुर नीचे नहीं जा सकते। ये किसी के बस का रोग ही नहीं है। स्टैंडर्ड बेस यानी बुनियादी खर्च। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हम फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हारमोनियम या पियानो की किस सुर को एक बुनियादी खुर्ज माने, ताकि हम इसकी बुनियाद पर बाकी सप्तकों का तयन करें। इसका जवाब यह है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं तो पता चलता है कि एक छोटे पियानो या हारमोनियम के सबसे नीचे वाले सुर से जो 5वां सुर बनता है वो तकरीबन तेवर मध्यम होगा।
इस पर आकर फ्रीक्वेंसी एक कंप्लीट फिगर बनाती है, यानी इसमें इशारिया नहीं लगता और वो फिगर है 110। यानी 110 फ्रीक्वेंसी ही एक मुकम्मल फिगर के तौर पर मौजूद है। इससे कबल जितने भी सुर या नोट हैं वो इशारिया जरूर लगाते हैं। दोस्तों ये भी अजीब इत्तेफाक है कि इल्म मौसीकी का बुनियादी नोट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 110 बनती है। ये तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि ये अदद कितनी अहमियत रखता है। हमारा बच्चा इस अदद से वाकिफ है क्योंकि ये अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पाक का अदद है। ये बात भी बड़ी अजीब है कि फितरत और खालिक दोनों ने मौसीकी की बुनियाद भी शहंशाह मुअज़्ज़म अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदद को बनाकर बताया है कि इस कायनात की बुनियाद यही ज़ात अक़दस है। दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था कि ये 110 फ्रीक्वेंसी वाला सुर ही बुनियादी खर्ज या बेसिक जीरो है, जिससे नीचे वाले 7 ऑक्टेव या सप्तक मंफी सप्तक शुमार होंगे और ऊपर वाले 7 ऑक्टेव मुस्बत शुमार होंगी। और इसके बाद हर नोट के दरमियाना फासला की फ्रीक्वेंसी में एक मखसूस रेशो में कमी या ज्यादती होती चली जाती है। जिसकी 100% दुरुस्त सूरत मालूम करना हो तो हमें हर सुर की फ्रीक्वेंसी में 1, 5, इशारिया 4, 6, 7, 4, 8, 1, 3, 3, 8, 5, 3, 8, 0, 0, 0, 0 के हिसाब से ऊपर वाले सुरों में फी नोट इजाफा करना पड़ेगा और नीचे वाले सुरों में फी नोट कमी करना होगी। इसी तरह ऊपर वाले ऑक्टेव सप्तों के हर खर्च पर मिकदार डबल हो जाती है। जैसा कि 110 वाले नोट को बुनियादी खर्च बनाएं तो अगले खर्च की फ्रीक्वेंसी 220 होगी, फिर इससे ऊपर वाले खर्च की फ्रीक्वेंसी 440 होगी और इसके ऊपर वाले खर्च की फ्रीक्वेंसी 880 होगी। इसी तरह हर खर्च पर इसकी मिकदार डबल होती चली जाएगी और जो मनफी ऑक्टेव्स के खर्च है इनमें कोई मुकम्मल फिगर मौजूद नहीं है, बल्कि अरबों इशारिया कुछ लगता है। जैसे कि मनफी के पहले खर्च की 52.7, 1, 1, 1, 8, 5, 3, 6, 3, 4, 1, 2, 0, 0, 0, 0 फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह बाकी सब की फ्रीक्वेंसी इशारिया में जाती है और सिर्फ 110 वाला नोट ही मुकम्मल बनता है और इसके बाद के 2-3 खर्च मुकम्मल बनते हैं। ऊपर वाले 7 सप्तक जो हैं इसमें जो 7वें खर्च का अति मध्यम है इसकी फ्रीक्वेंसी 20 के HZ 2000 HZ फ्रीक्वेंसी बनती है, जिसके बाद अल्ट्रासोनिक्स ऑक्टेव्स आ जाते हैं कि जो इंसान की समात इदराक से बाहर हैं। हाँ, इन्हें आलात के जरिए समझा जा सकता है। दोस्तों ये भी अजीब बात है कि 110 वाले खर्च से अगर हम पियानो की तरह ऊपर की तरफ और बटन या नोट बढ़ाते जाएंगे तो जब हम 92 नोट ऊपर चले जाएंगे तो ये नोट वो होगा कि जो अल्ट्रासोनिक्स का पहला नोट होगा और यही वो पहला नोट होगा जो इंसान की समात के इदराक से बाहर है। इस नोट को इंसानी कान सुन ही नहीं सकते। दोस्तों ये भी अजीब इत्तेफाक है कि 92 का अदद शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक का अदद है और यही नाम पाक हमारे शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ का भी है। यानी ये भी फितरत ने हमें बताया है कि 92 नंबर वाले नोट का बिला वसीला आप इदराक नहीं कर सकते। दोस्तों ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि इंसानी कुव्वत समात को अगर हम हारमोनियम के बटनों की शक्ल में जाहिर करें तो इंसान सिर्फ 128 सुरों या नोट्स तक का इदराक कर सकता है। यानी 110 फ्रीक्वेंसी वाले बुनियादी खर्च से 91 नोट ऊपर तक और 37 नोट मनफी वाले तक इंसान सुन सकता है। इसके बाद इसके हवास जवाब दे देते हैं। हाँ, आलात के जरिए ये सुन समझ सकता है। ये भी आपको मालूम है कि 128 इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसम मुबारक का अदद है। यहाँ भी फितरत हमें अपनी इदराक की सरहद दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारे इदराक की कुल भाग दौड़ शहंशाह मुअज़्ज़म करीम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ही है। इससे आगे जाना तेरे बस का रोग नहीं है। क्यों? कोई वसीला हो तो जा सकते हो। मैं इन सारी चीजों को इत्तेफाक नहीं समझता बल्कि फितरत की प्लानिंग समझता हूँ कि जिसने हर चीज में अनवार इलाहिया ही को बुनियाद बनाया हुआ है।
दोस्तों आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफर ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। ये मजमून मैंने उनकी किताब नहजुल मार्फत फी इस्माल कायम अजरुल्लाह फर्ज शरीफ जिल्द स्वयं से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अलजल अलजल या वली अल मज़लूमीन या अमान अल खाइफीन या अलामतुल्लाह या दौलत अल करीमा या गैस अल रहमा या मुस्तासल अल अनाद या वली अल औसिया या फौज अल मोमिनीन या नियत अल साबरीन या शरीक अल कुरान अजल्लाहु ताला फरजक व सल्लल्लाहु अलैका या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।